हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है संडे और आज मैं सुबह सुबह उठ कर आ गई हूँ अपने किचन के अंदर, क्योंकि हमारे लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब एक जैसे दिन होते हैं। मतलब एक हाउसवाइफ का कोई छुट्टी नहीं आती, कोई संडे नहीं होता। जो वर्किंग होते हैं उनको तो छुट्टी मिल भी जाती है एक संडे की, पर एक हम हाउसवाइफ, हमें तो डेली का वही काम करना होता है। तो सुबह सुबह उठ कर आ गई थी मैं किचन के अंदर और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का चीला। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी दोबारा से। लेकिन आज मैंने कुछ डिफरेंट किया। मैंने आज टमाटर नहीं डाल के इसके अंदर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाले, तो वो आज ना और पहले जो बनाए थे ना उससे भी अच्छे और टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मैं सेक ले रही हूँ सारे सूजी के चिले। और मैं मेरा ना मतलब जल्दी जल्दी कोई काम करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं बस यहाँ पर चीले सेकने लगी थी और यहाँ पर मेरी चाय निकल गई। मतलब मेरा ना ध्यान एकदम से चीले की तरफ था, तो चाय की तरफ रहा ही नहीं कि मैंने गैस बिल्कुल सिम नहीं करी है, वरना मैं सिम पर इसको अच्छे से पकाती हूँ। वो तेज़ थी क्योंकि मैं पहले एक बॉयल आने देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ना यही हो गया था। पता नहीं क्या होता है मेरे साथ ना, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। मुझे बड़ा वो होता है कि यार मेरे से गड़बड़ क्यों होती है। मतलब मेरे से गड़बड़ ज़रूर होती है किसी ना किसी दिन, जल्दी जल्दी जब काम कर रही होती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर सेकने थे काफ़ी सारे चीले, मुझे नीचे भी देने थे, नाश्ता करने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए मैं फटाफट सेक रही थी। अब एक चीले को सेकने में 5 से 7 मिनट तो लगते ही हैं अगर अच्छे से सेको तो। पर कोई नहीं, ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो मैंने चाय का मतलब बिल्कुल अच्छे से स्लैब को कर दिया है साफ़ और अपने हैंड को कर लिया है वॉश। और मैं यहाँ पर चाय भी बन गई है मेरी, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे चीले ना काफ़ी सारे बन गए थे। तो यहाँ पर हो गया हमारा नाश्ता तैयार। तो ये है हमारा आज का नाश्ता। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने के बाद किचन में वापस, क्योंकि किचन से हमारी कभी छुट्टी नहीं हो सकती है। तो मैं किचन में वापस आने के बाद बर्तन साफ कर रही थी, अपना किचन वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि आज मैं लंच बनाऊंगी लेट। क्योंकि मैंने चीले बना दिया ना तो काफ़ी मतलब भर गया था पेट, तो सीधा लंच कर सकते हैं आराम से। मतलब मम्मी पापा भी कर सकते थे आराम से। चीले ना होते तो लाइट है, लेकिन ना पेट एकदम भरा रहता है, काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। तो बस इसलिए मैंने ना चीले बना दिए। और मैं ना हफ्ते में 2 से 3 बार चीले बनाती हूँ, कभी सूजी के, कभी मूंग दाल के, और कभी बेसन के। क्योंकि ना मैं वेट लॉस प्रोसेस पे हूँ बस। लेकिन मैं ना मेहनत करती हूँ, ऐसा हो जाता है कि कभी कभार एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो मैंने 600 ग्राम वेट कम किया है, और जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि 600 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता। पर हाँ, ये है कि कुछ हो रहा है, इतना ही काफ़ी है, ना होने से तो बड़ा अच्छा ही है। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन वगैरह सब अच्छे से धुल चुके हैं, और अब यहाँ पर मैं स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बस वही है, हमारा संडे मंडे सब एक जैसा है, तो हमारे लिए कोई आराम वाला डे नहीं होता है। और मेरा ना बिल्कुल भी ना, सीरियसली बताऊँ ना, संडे को बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो होते हैं घर पे, तो फिर मेरा मन ना करता नहीं है कि हाँ आज तो इन्होंने कहीं जाना ही नहीं है, तो आज आराम से उठ जाती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है, उठना ही पड़ता है। किचन को कर दिया मैंने एकदम चकाचक। और फिर मैंने यहाँ पर दाल मखनी बनाने के लिए राजमा और दाल साबुत उड़द को भिगो कर रख दिया था रात में ही। तो मैं पहले ये बॉईल कर रख दूँगी। इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी तेल, और इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, क्योंकि ना ये अच्छे से पक जाएंगे ना दाल मखनी बनाने के लिए। बिल्कुल स्टार्च बिल्कुल एकदम दाल मिक्स हो जानी चाहिए, इतना मैं इसको अच्छे से उबाल लूँगी। और जब तक ये उबलेगा तब तक मैं अपना बाकी के काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली थी आज दाल मखनी और नान में स्पेशल खाना बनाने वाली थी आज। तो कभी कभार चलता है, क्योंकि मेरे साथ बाकी लोग तो डाइटिंग पे नहीं है ना, तो बाकी लोगों के लिए तो बनाकर खिलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मैदा, मतलब नॉर्मली मैंने एक विदाउट एक्सपायर वो खोला था, और मेरा मूड हो गया एकदम देखकर ख़राब, क्योंकि इसमें निकल आए थे कीड़े। मतलब एक्सपायर भी नहीं था, और मैंने इसकी डेट भी चेक करी। ये अभी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, जब घर का सामान लेकर आए थे, और इसकी अभी अक्टूबर तक की डेट थी, पता नहीं फिर भी पैकेट में। मतलब मेरा मूड ऑफ हो गया बिल्कुल। फिर मैंने तुरंत से अपने हस्बैंड को बताया। जब 10-20 रुपए का भी ये नुकसान हो जाता है ना, तो हम लेडीज़ को ना बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब बहुत बुरा लगता है कि यार क्यों हो गया, बन जाता, अच्छा निकल जाता तो यूज़ में आ जाता ना, फेंकना पड़ा मुझे सारा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड अब पूछ रहे हैं। एक्सपायरी डेट भी जो बाकी तो सही है ही।
यहाँ पे हमारी मैदा की डिस्कशन चल रही थी कि ये वाला मैदा लेकर आया करो या वो वाला मैदा लेकर आया करो, वो अच्छा निकलता है। पर एक्सपायरी डेट नहीं थी इसकी, फिर भी वो ऐसे कीड़े वगैरह निकल के ना मूड ख़राब हो गया। और मेरे हस्बैंड पूछे थे अब लेकर आना है या नहीं लेकर आना है, तो मैंने एक बार तो मना कर दिया था कि पर आपको फिर मैंने कहा कि चलो अब आपको खाना है तो आप ले आओ, वरना मेरा तो मूड ख़राब हो गया। पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं, मूड ख़राब हो या ना हो, हमें तो हर चीज़ करनी होती है। संडे हो या मंडे हो, हमें तो उठना ही है और हमें तो करना ही है। इसीलिए हर काम को मूड ख़राब करके करने से अच्छा है कि खुशी खुशी एक पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए, हम भी खुश और बाकी लोग भी खुश। तो इसीलिए पता बहुत आलस आता है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ना बहुत कर देती हूँ, क्योंकि जब हम बीमार रहने लग जाते हैं ना तब तो बहुत मन करता है कि एक दिन तो छुट्टी का मिल जाए, एक दिन छुट्टी का मिल जाए, पर नहीं मिल पाता है। तो फिर सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। और मेरी आदत भी है, हैबिट भी है कि बिल्कुल अच्छे से अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, मैनेज करके रखना, अरेंज करके रखना, और किचन को भी अच्छे से अरेंज करके रखना। मतलब बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती मुझे, और किसी को भी पसंद नहीं है। हर औरत अपने घर को अच्छे से संवार के ही रखती है, जितना हो सकता है उतना रखती है। बस कुछ गिनी चुनी होंगी जो नहीं रख पाती हैं या नहीं रखती हैं, खुद ऐसी होती हैं कि वो रह लेती हैं। भाई मैं तो नहीं रह सकती, इसीलिए मैं हर चीज़ को अच्छे से डेली साफ़ करती हूँ, पूरे घर को अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, हर चीज़ की कोई भी कोना नहीं छोड़ती हूँ। किचन को भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, पूरा ऊपर से भी लेकर नीचे तक भी। मैं अपने डब्बों को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, उस पर कपड़ा वगैरह सब कर देती हूँ, मार देती हूँ। पर फिर मैं वो चीज़ ना हर चीज़ दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास ना स्टैंड नहीं है, मैं कैमरा अपना लगा नहीं पाती हूँ सही से। जितना मेरा एरिया दिख पाता है सिर्फ उतना ही मैं शो कर पाती हूँ, क्योंकि ना फिर वही है ना, हर चीज़ कभी कभी ये होता है कि इतना सारा काम है तो हमें ना फ़ोन लगाने का, कैमरा लगाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है। बस ये होता है फटाफट से अपना काम ख़त्म करो। और इसीलिए ना हम आलस भी करके क्या करेंगे, जब हमारे पास दिखता है ना इतना सारा काम है और हमें हर चीज़ को मैनेज करना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब हमें ही करने हैं, तो फिर आलस कैसा, आलस को तो दूर भगाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके रखनी पड़ती है। ऑब्वियसली बात है कि हमें, और वैसे भी ना कोई किसी के लिए नहीं करता, ये सब हम अपने लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए पूरे घर में। फिर मैंने लगा दी थी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि सफाई जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है घर में। और ना पॉजिटिविटी, और कहते हैं ना कि लक्ष्मी भी उसी घर में आती है जिस घर में सफाई रहती है। तो हर औरत यही कोशिश करती है कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, घर एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो झाड़ू हमारी लग चुकी है, और उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और पोछा मैंने रूम के अंदर लगा लिया था, बस ये वाला एरिया रह गया है मेरा। तो मैं यहाँ पर स्टेयर्स पर पोछा लगा लूँगी, उसके बाद गैलरी से सीधे जाकर नीचे स्टेयर्स पर पोछा लगाऊंगी। और रूम वगैरह के अंदर मैं पोछा लगा चुकी थी। और एक औरत चाहे ना तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और एक औरत चाहे ना तो घर को नर्क भी बना सकती है। तो ये औरत के ऊपर डिपेंड करता है, एक हाउसवाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने घर को कैसे रखना चाहती है। और भी आऊँगा मैं अभी आ रहा हूँ, इसको भी नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, और मेरे पति देव जी आराम से घूम रहे हैं यहाँ पर। और बस हमारी डिस्कशन भी चल रही, मतलब कोई ना कोई बातें निकल ही जाती हैं। तो कुछ बोल रहे थे, वो मुझे मैदा लेकर आए थे तो उसी के लिए बोल रहे थे, और मैंने मलाई भी मंगवाई थी तो उसके लिए भी बोल रहे थे कि एक बार चेक कर लेना कहीं कड़वी तो ना हो। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी तो आपसे नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी, और फट से आप देख लोगे। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है ना, वरना उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी यूट्यूब पे काम करता है वो आप ही की वजह से, मतलब एक हमारी ऑडियंस की वजह से ही सब कुछ हो पाता है, वरना तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं यहाँ पर।
तो यहाँ पर मेरा पोछा बिल्कुल प्रॉपरली लग चुका है। कई बार आप देख सकते हो मैंने 2 से 3 बारी मार लिया गैलरी में पोछा, क्योंकि एक बारी मेरे हस्बैंड घूम रहे थे, एक बारी मैं नीचे से पोछा लगा कर आई तो फिर मैं ऊपर आई तो फिर वो पैर हो गए, तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से लगा लिया। अब मैंने अपने फ्लोर मैट को अच्छे से रख दिया है। फिर मैं आ गई थी किचन में अपने खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ना फिर मैं नहाऊंगी बाद में ही, पहले अपना सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि ना कोई फ़ायदा नहीं है नहाने का। अभी नहाना नहीं नहाना सब एक जैसा है गर्मी में, क्योंकि फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ता है। और किचन में तो इतना बुरा हाल हो जाता है ना, हद से ज़्यादा, मतलब किचन में खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पर क्या कर सकते हैं, लंच तो रेडी करना ही है। तो इसलिए मैं दाल मखनी बना रही थी, उसके लिए मैं कर रही थी प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी। मैंने इनको कट कर लिया था और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाऊंगी, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बाकी कुछ ज़्यादा डाला नहीं है। तो आगे आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी। मैं खाना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और इवन सिंपल ही खाना बनाती हूँ और सिंपल ही खाना पसंद करती हूँ। और चीले वगैरह भी मैं अब बनाने लगी हूँ, वरना चाय के साथ 1 या 2 ब्रेड ले ली, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर लंच में 2 रोटी खाती थी वेट लॉस से पहले, और डिनर में 2 रोटी खाती थी, इसके अलावा कुछ नहीं खाती थी। और बाहर का तो मैं शुरू से ही कम खाती हूँ, जंक्स वगैरह सब बहुत कम खाती हूँ। और अब तो बिल्कुल ही मैंने ना के बराबर कर दिया है, दिन में 1 रोटी, रात में 1 रोटी, और सुबह में चीला वगैरह खा लिया या 1 पराठा खा लिया, सिंपल सा, मतलब बहुत हल्का सा, बस यही खाती हूँ। अगर मुझे शाम को भूख लगती है ना, मुझे लग जाती है 1 रोटी खाते ना शाम को भूख लग जाती है, तो मैं लो फैट मिल्क पी लेती हूँ 1 गिलास, तो उससे भूख मिट जाती है। ठंडा दूध पीती हूँ, गर्म दूध नहीं पीती हूँ, तो उससे भूख लगती भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे दोबारा मैदा, तो अब मैं यहाँ पर इसको भी कर दूँगी, मतलब मैश करके रख दूँगी। तो यहाँ पर पहले इसको अच्छे से छान कर देख लेती हूँ कहीं इसमें भी तो वही गड़बड़ नहीं है। तो भगवान की दुआ से ये सही निकला था और यहाँ पर फिर मेरा मूड ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं नान बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पलोथन निकाल के रख दिया है, क्योंकि फिर मेरे को ना आटा लेना पड़ा था, फिर वो आटा ना दिखता है उसके अंदर। मैं वैसे हर बार ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने मैदा निकाल के रख दिया। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 इनो के पैकेट। इससे ना एक तो हमें एसिडिटी नहीं होगी और हमारा ना पेट फूलेगा नहीं, और हमारा नान ना बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो मैं इसको पहले गूँथ लेती हूँ आटे को और उसको रख दूँगी फिर रेस्ट करने के लिए। जब तक सब्जी बनेगी हमारी, तब मतलब दाल बनेगी हमारी, तब तक ये अच्छे से रेस्ट कर लेगा और एकदम बढ़िया सा आटा तैयार हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मैश। और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा ना ऑयल भी डाल दिया था, ताकि ये थोड़ा सा मतलब क्रिस्पी सा, हल्का सा कुरकुरा सा हो जाए, बस इसीलिए। वरना कभी कभी ना बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि ना मेरे ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। पहले तो आ रहे थे शुरू में, उसके बाद अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे, मतलब बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। पहले 100 से ऊपर चले जाते, 150, 200, 400, 300 ऐसे पहुंच जाते थे, पर अब ना बिल्कुल 100 तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। आप लोग मतलब आप लोगों को मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा शायद, और अगर आप लोगों को कुछ अलग देखना है या कुछ जो भी है, आप मुझे बोल सकते हो। अगर मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी, क्योंकि ना वीडियो बनाने में भी ना बहुत मेहनत लगती है। कैमरा शूट करना अलग चीज़ है, लेकिन उसको एडिट करना मतलब यूट्यूब का भी एक काम ही होता है। और ये हम अपने घर के काम के साथ साथ ये काम भी संभालते हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है गैस को चालू, रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैंने बस सारे बेसिक मसाले ले लिए हैं, किचन किंग, नमक, हल्दी और धनिया, काली मिर्च, बस यही यूज़ किया, बाकी और कुछ नहीं डाला। मैंने गरम मसाला भी यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अजवाइन, जीरा, हींग और लौंग। तो और इसमें वो एकदम से तेल गरम हो गया था ना, तो फटाक से वो चटक गए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी बिल्कुल ब्राउन होने तक, बिल्कुल अच्छा सा, मतलब बिल्कुल कच्चापन दूर हो जाए उसका, और प्याज का अच्छा टेस्ट आए। तो यहाँ पर हमारी प्याज हो चुकी है तैयार भून के। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। मैं मसाले नहीं डालूँगी, मसाले मैं डालूँगी मलाई में मिक्स करके। तो मैं यहाँ पर पहले टमाटर वगैरह को पका लेती हूँ। जब तक हमारे टमाटर पकेंगे हम यहाँ पर डाल दें, मैंने सारे मसालों में डाल दिया है यहाँ पे क्रीम को, और क्रीम को मैं अच्छे से फेंट लूँगी और इसमें मिक्स कर दूँगी। इससे क्या होता है, हमारी जो क्रीम होती है ना या मलाई होती है, वो ना फटने का डर कम रहता है, फटती नहीं है। और जब मैं इसको टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो मैं इसको डाल दूँगी। एक बार टमाटर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे टमाटर पक चुके हैं और टमाटर ने छोड़ दिया है तेल। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना मसाले का पेस्ट, और हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक ये मतलब गर्म नहीं हो जाता, इसमें बॉयल नहीं आ जाता ना, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, वरना फट सकती है। ऐसे कम होता है डर, लेकिन इसको चलाना है कंटिन्यूसली,
और आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। वैसे मैं मलाई ना बाद में ही डालती हूँ, क्रीम वगैरह बाद में ही डालती हूँ, पर आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया। तो क्रीम और मसाले टमाटर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जो ये कटोरी में ना लगे रह गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और अब इसको आने दूंगी अच्छे से बॉईल। और इसके बॉईल आने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी, बिल्कुल सिम करके मैंने गैस, क्योंकि फटे ना, ताकि अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है, मतलब अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डाल दूंगी मैं पानी और पानी में ना अच्छे से बॉईल आने दूंगी। अभी आपको इसका कलर ऐसा लग रहा है येलो येलो, और कुछ कैमरे का भी इफेक्ट है। अब मैं इसको ढक के अच्छे से पकने दूंगी और अब पानी में आ गया है बॉईल। और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी दाल, क्योंकि हम बना रहे हैं दाल मखनी। और ये ना काफ़ी देर से उबली हुई रखी थी ना, क्योंकि मैं लंच बना रही थी दोपहर में, और ये मैंने सुबह में ही उबाल के रख लिए थे। तो ये ऐसे मतलब पानी इनमें बचा ही नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से सीटियाँ लगाई इसमें ताकि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो अब ये मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, अभी बहुत पकाऊंगी इसको ताकि ये मिक्स हो जाए दाल। अभी तो आपको अलग अलग दिख रही है ये दाल और पानी। अब मैंने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी क्रश करके, क्योंकि कसूरी मेथी का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और दाल मखनी तो मैं तो कसूरी मेथी एक जान समझ लो। और अब मैं इसको अभी और भी पकाऊंगी। इसमें मैंने बटर भी डाल दिया है और बटर डालने के बाद मैं इसको और अच्छे से पकाऊंगी। और ये देखिए मेरी ना, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है, क्योंकि मैंने दाल को इतने अच्छे से पकाया है ना यार, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत टेस्टी बनती है ऐसे दाल। और दाल बनने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए, यानी कि नान बनाने के लिए। मैं बनाने वाली हूँ आज बटर नान। और यहाँ पर आप मेरा आटा देख सकते हो कैसे एकदम परफेक्टली जैसा मुझे चाहिए था ना, बिल्कुल वैसा बन के तैयार हुआ था। और जब मैं अपनी रोटियां बेल रही थी ना, तो ये ना उसी शेप में था। ऐसा होता है ना कि हमारा मैदा हम जितना लंबा करें उसे उतना छोटा हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जिस शेप में मैंने इसको बेला था उसी शेप में ये उसकी रोटी बन के तैयार हुई थी। बिल्कुल भी इसने अपना साइज़ कम नहीं किया, मतलब बात मानी है उसने मेरी। मैंने इतने अच्छे से तैयार किया था। बस यही तो एक टैलेंट, मतलब एक ना ये ट्रिक होती है, मतलब अच्छे से इसको मैदे को तैयार करो और वो ना उसी शेप में रहता है। तो मैंने एक जगह लगा दिया पानी, और पानी जिस साइड मैंने पानी लगाया था वो डाल दिया तवे पे। और अब मैं इसको एक साइड से सिकने दूंगी जब तक वो नीचे से सिक नहीं जाता अच्छे से। और उसके बाद मुझे सेकना है इसको। और मेरा तवा ना बहुत भारी भी है, तो वो नीचे से अच्छे से सिक गया था, बुलबुले से आ गया था, मतलब मैदा ना रोटी फूलने लगी थी। और अब मैं इसको उल्टा तवा करके अच्छे से सेक दूंगी और हमारा तवा नान बन के है तैयार। तो आप मेरा देख सकते हो वो फूल भी गया है। और अब मैं इस पर लगा दूंगी बटर, क्योंकि मेरे पति देव कर रहे हैं वेट, क्योंकि मेरे को ना वो लेट हो गए थे, क्योंकि संडे को भी ना वो इधर उधर कोई ना कोई काम देख ही लेते हैं। पर मैं बाउल वगैरह अपनी कटोरी वगैरह रखाई थी वहाँ पे, तो मैं ले गई थी। वैसे वो हम दोनों की दाल थी, आप देख कर ये ना बोलो कि मेरे हस्बैंड इतना सारा खाने वाले, नहीं, वो सिर्फ एक बाउल में मैंने करी थी, लेकिन हम खाएंगे कटोरी में, तो मैं रखाई थी। पर उन्होंने खाया नहीं था, वो मेरा वेट कर रहे थे कि नहीं तुम आओ, तुमने क्यों नहीं खाया। मैंने तुम्हें बोला था क्योंकि वो ना बाहर गए हुए थे किसी ना किसी काम से। संडे को ना कोई काम ढूंढ लेते हैं, वो बिल्कुल भी घर में टिकते नहीं हैं। और यही कह भी सकते हो कि उनकी लाइफ बिल्कुल बिजी है। संडे टू मंडे उनका बिजी रूटीन चलता रहता है, संडे को भी वो फ्री नहीं बैठते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे हस्बैंड फ्री बैठते हैं संडे को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन आप ये कह सकते हो कि संडे को भी मेरे लिए टाइम नहीं है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता उन्हें, मेरे लिए भी टाइम नहीं मिलता, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह हम अपने सारे नान सेक लेंगे और फटाफट से अपने पतिदेव के पास भी जाना है, क्योंकि वो मेरे बिना खाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने नहीं खाया था उन्होंने, वरना मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि तुम खा लो, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। पर मैंने उनको बुला लिया था कि मैं नहीं खा रही। वो लंच करने के लिए आ गए। यहाँ पर हमारा नान बन के तैयार।